नमस्ते। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं पैरानॉर्मल पर्चा। आज का पर्चा हमें सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या टेक्नोलॉजी हमें वाकई प्रोटेक्ट करती है, हमें सेफ रखती है। पर क्या हो अगर वही फोन जो आपकी लाइफलाइन बन चुका हो एक ऐसे दुनिया का दरवाजा बन जाए जो हम कभी खोलना नहीं चाहेंगे। ये कहानी है आकाश की। उसकी लाइफ बहुत नॉर्मल थी जब तक उसका फोन रात के ठीक 3 बजे बजना शुरू नहीं हुआ। टेक्नोलॉजी बदल गई है पर पुराने डर आज भी वही है। आकाश एक छोटे से गांव में रहने वाला मिडिल क्लास फैमिली का लड़का, जिसके आंखों में बड़े सपने थे। मेहनत कर कर नोएडा से एक फर्म में उसका जॉब लग गई। उसका परिवार अभी भी वहीं गांव में रहता था। यहाँ पर उसे कंपनी की तरफ से एक बिल्डिंग में एक रूम दिया गया जिसमें उसके साथ एक कलीग रहता था। दोनों के काम अलग थे और शिफ्ट्स भी। आकाश खुश था और अपनी मेहनत और लगन से सब हासिल करना चाहता था। रोज की तरह आकाश शिफ्ट करके अपने रूम पे लौटा। लिफ्ट से अपने रूम की तरफ आया। कॉरिडोर की लाइट आज फिर ब्लिंक कर रही थी। उसे वॉचमैन से कंप्लेंट करना याद नहीं रहा। खैर, कल करूंगा ये सोचकर उसने जेब में हाथ डाला, चाबी निकाली और अपने दरवाजे का लॉक खोला। जैसे ही पैर अंदर जाने के लिए आगे बढ़ाया, उसे लगा उसका पैर किसी चीज से टकराया है। उसने नीचे देखा तो वहां एक पार्सल था, पर उसने कुछ ऑर्डर नहीं किया था। खैर, रात के इस टाइम में किससे क्या ही पूछता। थका हुआ था, अंदर आ गया पार्सल लेकर। पार्सल उसने डाइनिंग हॉल के टेबल पर रखा और अंदर अपने रूम में जाकर बेड पे ऐसे ही लेट गया। उसे पता नहीं चला कब उसकी नींद लग गई। कुछ देर बाद नींद में उसे ऐसा लगा जैसे कहीं फोन रिंग हो रहा है। पता नहीं यार इस वक्त किसका फोन रिंग हो रहा है। उसने बेड पर अपना हाथ यहाँ वहां किया, अपना फोन ढूंढा, चेक किया तो ठीक रात के 3 बज रहे थे, पर फोन उसका नहीं बज रहा था। उसे लगा शायद उसके रूममेट का होगा। इतने में आवाज बंद हुई। उसने करवट ली और वो सो गया। अगले दिन वो हड़बड़ाकर उठा और उसने देखा कि दिन के 2 बज चुके हैं। वो जल्दी तैयार हुआ और कुछ खाकर ऑफिस के लिए निकल गया। फिर वही रूटीन करके वो रात को घर आया। रोज की तरह अपने कमरे में बेड पर लेटा और अपने ख्यालों में खो गया। उसने कल से घर पर बात नहीं की थी। सब परेशान होंगे कि कॉल करूंगा। सोचते सोचते रात के 3 जैसे ही बजे फिर से वही फोन की आवाज बजने लगी। ओहो, ये किसका फोन है यार। आकाश उठकर बाहर हॉल में आया। उसके सामने टेबल पे जब उसकी नजर पड़ी तो उसे याद आया, अरे इसके बारे में तो मैं भूल ही गया था। वो नजदीक गया तो उसे समझ आया कि आवाज पार्सल के अंदर आ रही थी। उसने पार्सल खोला। उसमें एक फोन था जिसमें स्क्रीन पर प्राइवेट नंबर लिखा आ रहा था। इतनी रात में ये कौन है। उसने कॉल इग्नोर कर दिया और फोन बजना बंद हो गया। लेकिन जैसे ही उसने फोन नीचे रखने की कोशिश की, वो फिर से बजा और वही प्राइवेट नंबर। इस बार उसने फोन उठाया और कहा, हेलो। लेकिन सामने से कोई आवाज नहीं आई, सिर्फ स्टैटिक। उसे ज्यादा ना सोचकर फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। उसे समझ नहीं आया क्या था। खैर, रात काफी हो गई थी। उसने ऐसे ही रैपर उठाया चेक करने के लिए कहीं कोई सेंडर का नाम या डिलीवरी एड्रेस या कुछ हो, पर उसे कुछ नहीं मिला। वो थका हुआ था। उसने वहीं पर वो छोड़ दिया, अपने कमरे में गया और सोने की कोशिश की। लेकिन आज रात उसे नींद में बहुत अनईजी फील हो रहा था। उसे लग रहा था जैसे कोई उसे घूर रहा हो। उसके कानों में एक आवाज आ रही थी जैसे उसे कोई बहुत दूर से बुला रहा हो। उसे ठंडे पसीने आने लगे। आकाश को नींद में एक तेज झटका लगा और वो नींद से जाग गया। आसपास कुछ नहीं था, सिर्फ सन्नाटा। उसने खुद को संभाला कि शायद एक बुरा सपना देखा और कुछ नहीं। उसने पानी पिया, भगवान का नाम लिया, करवट लिया और सो गया। अगले दिन जब नींद खुली तो मानो उसे ऐसा लग रहा था उसका पूरा शरीर अकड़ चुका हो। उसके पैरों में दर्द, उसकी कमर में दर्द, शरीर बिल्कुल जम सा गया था। पर क्या करें, ऑफिस तो जाना था। आकाश ने हिम्मत की, रोज की तरह तैयार हुआ। लेकिन अगली सुबह जब उसने अपने आप को मिरर में देखा, वो हैरान रह गया क्योंकि उसकी आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे हो चुके थे। चेहरे पर इतनी थकान फैली हुई थी कि वो खुद को देखकर पहचान नहीं पाया। लेकिन उसने ये सब को इग्नोर किया क्योंकि उसे ऑफिस जाना था। इतने में उसका फोन बजा। देखा तो उसके घर से फोन था। ओ शिट, मैं मॉम से तो बात करना ही भूल गया। उसने फोन उठाया, अपने मॉम से बात करने लगा। हाँ मॉम, आई एम वेरी सॉरी, मैं कल बिल्कुल बिजी था, मैं बात नहीं कर पाया। सामने से उसकी मॉम ने कहा, आकाश
बेटा तुम ठीक तो हो ना? मुझे कल से बेचैनी हो रही थी। आकाश ने कहा हाँ हाँ माँ सब ठीक। और वो बात करते करते घर से निकल गया, घर का ताला लगाया और सामने से रोहित को आते हुए देखा। रोहित से उसने पूछा कि भाई तेरा कोई पार्सल आना था क्या? रोहित ने साफ मना कर दिया और कहा नहीं यार, मेरा तो कोई पार्सल नहीं आने वाला था। वो वैसे ही फोन पे बात कर रहा था, उसने ज्यादा ध्यान ना देते हुए वो नीचे चला गया। नीचे जाकर उससे वॉचमैन अंकल दिखे। वॉचमैन अंकल से उन्होंने पूछा अंकल मेरा कोई कल पार्सल आया था क्या? वॉचमैन ने अपना रजिस्टर चेक किया जैसे नॉर्मली सब करते हैं और कहा कि नहीं भैया, अगर आया होता तो एंट्री होती, पर यहाँ तो आपके फ्लैट का कुछ भी नहीं है। आकाश जल्दी में था तो उसने बोला ठीक है और वो अपने ऑफिस के लिए निकल गया। आज आकाश बहुत मुश्किल से अपनी शिफ्ट कर पाया था। जैसे तैसे शिफ्ट करके वो घर के लिए निकला। उसे आज आने में थोड़ी देर हो गई थी। उसने फ्लैट का डोर ओपन किया। अंदर कदम रखते ही फिर से वो पार्सल वाला फोन बजने लगा, ठीक समय पर रात के 3 बजे। वो वैसे ही बहुत इरिटेटेड था और उसके ऊपर जब ये 3 बजे वाला फोन बजा, उसने फिर फोन देखा, वही प्राइवेट नंबर वाला कॉल। उसने गुस्से में फोन उठाया और चिल्लाते हुए कहा कौन हो, क्यों परेशान कर रहे हो, मुझे वापस कॉल मत करो। ये कहकर उसने फोन काट दिया और फोन को टेबल पर रख दिया। सामने चेयर पर बैठा अपने शूज उतारने लगा। फिर से फोन बजा और नॉन स्टॉप बजता रहा। आकाश ने सोचा पता नहीं क्या है। फिर वो उठा, फोन टेबल की तरफ बढ़ा, फोन अपने हाथ में लिया। लेकिन इस बार उस फोन की स्क्रीन पर ना प्राइवेट नंबर लिखा था और ना कुछ, एक इमेज थी, एक फ्रीज्ड इमेज। और वो इमेज आकाश की थी, जूते उतारते हुए। आकाश वहीं फ्रीज हो गया। फोन अब भी बज रहा था। आकाश ने डर कर फोन उठाया और कहा हेलो, कौन? इस बार सामने से एक कर्राती हुई आवाज आई जिसने कहा आकाश। और फिर एक हंसी हंसने लगी। वो आवाज एक कर्राती हुई हंसी, एक भयानक सी हंसी जिसे सुनकर आकाश की रूह कांप चुकी थी। उसके अंदर खौफ भर गया था। फोन उसके हाथ से स्लिप हो गया। उसे ऐसा महसूस होने लगा कि उसके आसपास कुछ है। वो पलटा और जैसे ही वो पलटा उसने वहां सामने देखा, एक डार्क शैडो उसके सामने खड़ा था। फिर वही हंसी उसके कमरे में गूंजने लगी। डर के मारे आकाश वहीं बेहोश हो गया। अगले दिन वो उठा तो उसने देखा वो रूम में ही था। उसे याद नहीं वो यहाँ कैसे आया। आज वो बेड से अपने उठ नहीं पा रहा था। उसके पैरों में भयंकर दर्द था। हिम्मत करके वो बाहर आया तो उसका रूममेट रोहित किचन में था। आकाश को देखकर उसके रूममेट ने कहा भाई ये क्या हाल बना लिया है? सुबह जब मैं घर आया तो तू हॉल में गिरा हुआ था। मैंने उठाकर बेड पर सुलाया पर तू नींद में पता नहीं क्या बड़बड़ा रहा था। तू ठीक तो है ना, या रात को दारू वारू ज्यादा पी ली थी? रोहित ने हंसकर कहा कुछ स्ट्रेस है तो मुझे बता। आकाश को यह कुछ याद नहीं था। बस वो हंसी, बस वो दिल दहलाने वाली हंसी उसके कानों में अभी गूंज रही थी। उसने रोहित को बताया कि यार भाई मेरे साथ कुछ हो रहा है, मैंने एक परछाई देखी, मुझे हंसी की आवाज मेरे कानों में गूंज रही है। रोहित ने इसे टाल दिया ये कहकर के भाई तू स्ट्रेस ले रहा है, इतना लोड मत ले, तेरा आज और कल ऑफ है, आराम कर, सब ठीक हो जाएगा, बाद में बात करते हैं। ये कहकर रोहित अपने कमरे में चला गया। जैसी ही रात हुई रोहित अपने टाइम से ऑफिस चला गया। आकाश अकेले बैठे ये सब सोच ही रहा था कि क्या उसे इस तरह का कोई वहम हुआ था, लेकिन ये सब कितना रियल था। कुछ तो हुआ है, आकाश ने सोचा। खैर आकाश ने अपना रूटीन फॉलो किया, खाना खाया और सोने चला गया। कुछ देर में उसे नींद भी आ गई। नींद में उसे अचानक ऐसा लगा जैसे कोई भारी चीज उसके चेस्ट पर रख दी गई हो। सही सोचा आपने, अ क्लासिक केस ऑफ स्लीप पैरालिसिस। आकाश मूव नहीं कर पा रहा था। कुछ कोशिशों के बाद उसने अपनी आंखें खोली तो चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा था। हल्की सी लाइट आ रही थी, जो हॉल की लाइट चालू थी। रूम का दरवाजा थोड़ा सा खुला था तो वो लाइट बस अंदर आ रही थी, लेकिन वो लाइट इतनी काफी नहीं थी उस अंधेरे को मिटाने के लिए। अचानक आकाश को लगा कि उसे कोई घूर रहा है। डर के उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसका मन शांत किया और आंखें खोली। आंखें खोली, आकाश का खून सूख गया। उसकी आंखों के सामने वही काला भयानक साया जिसकी लाल आंखें उसकी आत्मा तक को दहला रही थी,
उसके चेहरे के ऊपर फ्लोट कर रहा था। वो अब मुस्कुरा रहा था। उसकी कर्कश और डरावनी आवाज से उसने कहा, आकाश। और वो फिर हंसने लगा। उसकी वही भयानक हंसी कमरे के सन्नाटे में और भयानक सुनाई दे रही थी। आकाश अब सन्न हो चुका था। उसने वापस अपनी आंखें बंद कर ली और जोर से चिल्लाने की कोशिश की, पर एज वी ऑल नो, स्लीप पैरालिसिस, उसकी आवाज निकल नहीं रही थी। आकाश झटपटाया और जैसे तैसे कर कर वो बेड से रोल होकर नीचे गिर गया। वो इतना दर्द में था और वो इतना डरा हुआ था कि वो फिर से जमीन पर बेड के पास बेहोश हो गया। सुबह जब आकाश की नींद खुली, वो नीचे ही था। उसे समझ नहीं आ रहा था उसने ये कैसा भयानक सपना देखा था, ये क्या हो रहा है। आकाश के लिए सब कुछ बहुत अनरियल था, किसी के लिए भी होगा। उसकी नजर उसके साइड में पड़े हुए फोन पर पड़ी और उसे यह एहसास हुआ कि ये सब तो मेरे साथ इस फोन की वजह से ही हुआ है। आकाश ने फिर हिम्मत की, उठा, बाहर गया। डाइनिंग टेबल पर देखा तो वो बॉक्स का रैपर और बॉक्स अभी भी वहीं थे। उसने फिर रैपर उठाया और उस पर ढूंढने लगा कि शायद कुछ मिल जाए, सेंडर का नाम, रिसीवर का नाम, कुछ तो। लेकिन कुछ नहीं लिखा था रैपर पर। फिर उसकी नजर बॉक्स पर पड़ी। उसने बॉक्स को चेक किया, बॉक्स को हिलाया बहुत जोर से, ऊपर नीचे साइड वगैरह। जैसे ही उसने फिर से बॉक्स को जोर से उल्टा करके हिलाया, उसमें से एक पेपर गिरा। आकाश को लगा शायद इसमें कुछ लिखा हो। जब आकाश ने वो पेपर उठाया और पढ़ा तो आकाश का चेहरा सफेद पड़ चुका था। पेपर पर लिखा था, मुझे माफ कर दो, बट इससे बचने का यही तरीका है। आकाश ने अपना सर पकड़ लिया और सोचने लगा, ये क्या लिखा है, ये क्या तरीका है। वो वहीं दीवार के सहारे बैठ गया और सोचने लगा। उसे अचानक क्लिक हुआ, किसी ने अगर उसे ये दिया है, अगर वो भी इसे आगे किसी को दे दे तो। बस यही ख्याल लेकर आकाश ने हिम्मत जुटाई। उसने आगे कुछ नहीं सोचा। वो उठा, फ्रेश हुआ, कपड़े चेंज किए, वो फोन उसने उठाया और बाहर निकल गया। घबराया हुआ आकाश अब इधर उधर देखने लगा कि अब वो क्या करे। शाम के 7 बज चुके थे। उसकी नजर उसके सामने बिल्डिंग के पार्क पर गई। वो पार्क में गया और वहां एक बेंच पर जाकर बैठ गया। थोड़ा और सोचने के बाद उसने चुपचाप वो फोन बेंच पर वहीं साइड में रख दिया। साइड में रखकर वो उठा और पास में एक पेड़ के पीछे जाकर खड़ा हो गया। बस इंतजार कर रहा था देखने के लिए, या शायद उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। खैर, कुछ देर में जो शाम में क्लीनर्स आते हैं, एक क्लीनर आया। उसकी नजर उस फोन पर पड़ी। खैर, क्लीनर ने एज यूजुअल फोन उठाया, यहां वहां देखा, आवाज लगाई, किसी का फोन रह गया है क्या? हेलो, कोई फोन भूल गया है अपना? किसी का जवाब ना आने पर क्लीनर ने फोन उठाया। शायद उसे लालच आ गई हो और उसने वो फोन अपनी एक पॉकेट में रखा और चला गया। आकाश वहीं खड़ा था बेसुध होकर। उसने उस क्लीनर को जाते हुए देखा, लेकिन आकाश की आंखों में जो गिल्ट था वो उसके दिल के डर के सामने बहुत छोटा था, बहुत छोटा। ये था आज का केस, द 3 AM कॉल। हम आपकी आप बीती सुनते हैं, पर्चा बनाते हैं और आप सबके सामने लेकर आते हैं। पर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम सबकी समझ से शायद परे है। एक पहेली या एक कश्मकश जो होती है अनसॉल्व्ड, अनएक्सप्लेन्ड एंड अनयूजुअल। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो लॉजिक से परे है तो हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं, या हमें नीचे का ईमेल एड्रेस पर ईमेल करें। मैं हूं राज और ये था पैरानॉर्मल पर्चा। अगले केस का इंतजार कीजिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ दोस्तों, स्टे सेफ। नमस्ते।